उस टाइम वो ना फैक्ट्री गए थे काम के लिए, लेकिन वहाँ पर अचानक से उनकी तबीयत ख़राब हो गई एंड हुँ, हुँ। पता नहीं क्या हुआ तो डेथ हो गई उनकी। अम्मी की तो तबीयत ठीक रहती नहीं है, तो ज़ाहिर है अब मुझे या कुछ करना होगा, इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ ताकि घर के कुछ अखराजात पूरे हो जाएँ। अब तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, अब तो मुझसे भी काम नहीं होता, मुझे तो चक्कर आने लगते हैं। लेकिन ज़ाहिर है घर वालों के लिए करना पड़ता है, क्योंकि भाई छोटा है, वो तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता और मामा की तबीयत ख़राब है। ज़ाहिर है घर में मैं हूँ, तो मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसलिए मैंने अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रखी है ताकि ये काम छोड़ के मैं आगे कोई काम कर सकूँ। गर्मी है तो नहीं होता, इतनी मेरी सेहत भी नहीं कि मैं इतनी गर्मी में मास्क और पहन के खड़ी हूँ। तो उससे निजात के लिए मैंने ये हल सोचा कि मुझे कोई काम घर में बैठ के करना चाहिए। मैंने देखा काफ़ी लोग मास्क कोट वेयर करके तो मतलब ये सब करते हैं। तो ठीक है, फिर मैंने भी सोचा मुझे ये काम करना चाहिए। इसकी वज़ह से मुझे किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा और सेफ भी रहूँगी, पर्दे में भी रहूँगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसान राजपूत और आप देख रहे हैं अमन पाकिस्तान। नाज़रीन, हमारे साथ ऐसी बहन मौजूद हैं जिन्हें आपने अक्सर ही अपनी वीडियोज़ में देखा है कि जोकर वाले कॉस्ट्यूम में होती हैं। आज हमारे साथ अपने कह लें कि कॉस्ट्यूम विदाउट कॉस्ट्यूम बैठी हुई हैं। इन्हें हमने अपने ऑफ़िस बुलाया था ताकि हम इनकी ज़िंदगी के बारे में बात कर सकें, इनके बारे में हम पूछ सकें कि किस तरह से इनकी ज़िंदगी चल रही है। अपनी जो रियल लाइफ़ है वो किस तरह से गुज़ारी हैं, अपनी जो कॉस्ट्यूम वाली लाइफ़ है वो किस तरह से गुज़ारी हैं, सारी बातें इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी फैमिली में मेरी मम्मा-पापा, मैं और मेरा छोटा भाई है। मैं स्टडी कर रही थी तो मेरे वालिद की तबीयत ख़राब हो गई, तो मैं तो स्टडी छोड़ नहीं सकती थी, तो इसी वजह से मेरी मामा ने लोगों के घरों का काम करना शुरू कर दिया। तो वो काम करती रही, लेकिन फिर सडनली मेरे पापा की डेथ हो गई। उनकी डेथ किस तरह से हुई? फैक्ट्री गए थे काम के लिए, लेकिन वहाँ पर अचानक से उनकी तबीयत ख़राब हो गई एंड हुँ, हुँ। पता नहीं क्या हुआ तो डेथ हो गई उनकी। और ये बात आज से 3-4 साल पहले की है। अच्छा, तो अभी छोटा भाई है, वो क्या करता है? अम्मी हैं, वो क्या करती हैं? अम्मी तो घर में ही होती हैं और छोटा भाई अब पढ़ रहा है। मैं भी साथ में पढ़ रही हूँ, लेकिन साथ में ये काम भी कर रही हूँ। अम्मी की तो तबीयत ठीक रहती नहीं है, तो ज़ाहिर है अब मुझे या कुछ करना होगा, इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ ताकि घर के कुछ अखराजात पूरे हो जाएँ। तो आप जोकर के अलावा कुछ कोई और काम भी कर सकती थी, जैसे ट्यूशन पढ़ा लेती या कोई किसी ऑफ़िस वग़ैरह में जॉब कर लेती या किसी जगह किसी घर में काम कर लेती जहाँ पे आपकी अम्मी काम कर रही थी। कुछ ऐसा नहीं आपने किया? नहीं, अभी मेरी इतनी उम्र तो थी नहीं कि मैं घरों में काम कर सकती या मैं किसी ऑफ़िस में जा सकती या बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती। तो मैंने फिर सोचा कि कोई और काम देखते हैं। फिर मैंने देखा काफ़ी लोग मास्क कोट वेयर करके तो मतलब ये सब करते हैं। तो ठीक है, फिर मैंने भी सोचा मुझे ये काम करना चाहिए। इसकी वज़ह से मुझे किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा और सेफ भी रहूँगी, पर्दे में भी रहूँगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ। मतलब किसी को पता नहीं चलेगा कि ये आप हैं या कोई और है, मास्क पहना होगा, किसी को आइडिया भी नहीं होगा, ना कोई आपको देखेगा, ना पहचानेगा। बिल्कुल, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ, मेरी ऐज क्या है और मेरा नाम क्या है, ये सब चीज़ें। तो इतनी गर्मी में आप खड़ी होती हैं, इतने हवस में आपने वो वेयर किया होता है अपना कॉस्ट्यूम जो है, अब मास्क भी लगाया होता है, तो किस तरह से सारा मैनेज करती हैं उसमें गर्मी भी, साँस लेने में, किस तरह से सारा आप लेके चलती हैं? जी, बस कर लेती हूँ मैनेज बहुत मुश्किल से। अब तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, अब तो मुझसे भी काम नहीं होता, मुझे तो चक्कर आने लगते हैं। लेकिन ज़ाहिर है घर वालों के लिए करना पड़ता है, क्योंकि भाई छोटा है, वो तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता और मामा की तबीयत ख़राब है। ज़ाहिर है घर में मैं हूँ, तो मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसलिए मैंने अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रखी है ताकि ये काम छोड़ के मैं आगे कोई काम कर सकूँ। मतलब अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम कर सकें, अपनी ज़िंदगी बना सकें। जी, बिल्कुल। अभी हमने देखा है कि अक्सर वीडियोज़ में आपकी हेल्प भी की जा रही है और काफ़ी अच्छी मेरा ख़्याल है हेल्प हो गई होगी, और जो अमाउंट है अभी इतनी अमाउंट नहीं हुई, या अभी इतना आपके पास कोई सेविंग नहीं आ गई कि आप कोई अपना बिज़नेस कर लें या कोई शॉप बना लें या कोई ऐसा काम कर लें जो आप घर में बैठ के कर सकें, या जैसे बहुत से लोग जो होते हैं वो कपड़ों का काम कर लेते हैं या घर में बैठ के सिलाई का कर लेते हैं। तो इस तरह का कोई काम नहीं आप कर सकती? देखिए, अभी इतनी ज़्यादा अमाउंट तो मेरे पास हुई नहीं कि मैं
कुछ स्टार्ट कर सकूं। जो उन लोगों ने हेल्प किया उससे मेरे घर के रेंट वगैरह मतलब ख़त्म हुआ है, बस 1 माह का रेंट रह गया, वो भी 5-6 माह का था। साथ में फ़ीसेस वगैरह पे हुई हैं और जो कर्ज़े वगैरह लिए थे वो हुए हैं, और साथ मम्मा की मेडिसिन वगैरह। तो कर्जे और 5-6 माह का रेंट, कर्जे आप कितना था अभी कर्जा आपके ऊपर? 5-6 माह का रेंट था, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह 1 माह का रह गया। साथ में जो लोन था वो तो बहुत ज़्यादा था, मतलब ज़ाहिर है पापा की जो बीमारी पर पैसे लगे, लोन वगैरह लेकर ही लगे हैं। और अब मामा की तबीयत ख़राब, बाकी फ़ीसेस वगैरह, घर के किराए, इन सब की वजह से लोन काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तकरीबन 5-6 लाख था, जो कि अब तकरीबन थोड़ा ही रह गया। कितनी अमाउंट रह गई है जो आपकी लोन की पेंडिंग रह गई है? तकरीबन 1 डेढ़ से 2 लाख तकरीबन इतने रह गए। मतलब बाकी सारा रेंट भी और जो लोन था सब कुछ खत्म हो गया है? जी, और अभी फ़ीसेस वगैरह हैं और बाकी घर के अखराजात जो पूरी तरीके से पूरे नहीं हुए। तो मतलब कि अभी आपकी काफ़ी वीडियोस चल भी रही हैं, काफ़ी हमारे देखने वाले भाई भी हैं जो आपकी हेल्प करवा भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। तो आगे अपने फ्यूचर के बारे में अब आपने क्या सोचा है? ये तो चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी आपकी, तो फ्यूचर के बारे में आपने क्या सोचा है अभी? फ्यूचर के बारे में मैंने ये सोचा है कि अब मैं जो स्टडी कर रही हूँ तो मैं आगे भी बढ़ूँ, कुछ करूँ फ्यूचर में, मतलब कोई शॉप, फ़िलहाल तो अभी यही हो सकता है ना कि कोई शॉप ओपन कर लूँ। मतलब अभी जो आप सड़क पे खड़ी होती हैं, लोगों को एंटरटेन करती हैं, ये ना आप करें, कोई घर में बैठ के आप काम कर लें। जी, बिल्कुल इसी बारे में मैंने सोचा कि इतनी गर्मी है तो नहीं होता है, इतनी मेरी सेहत भी नहीं है कि मैं इतनी गर्मी में मास्क कोट पहन के खड़ी हूँ। तो उससे निजात के लिए मैंने ये हल सोचा है कि मुझे कोई काम घर में बैठ के करना चाहिए। अभी आप हमारे साथ ये नॉर्मल ड्रेस में, आपका कॉस्ट्यूम किधर है? कॉस्ट्यूम में तो मैं काफ़ी वीडियोज़ में थी, तो आपने खुद कहा था कि अपनी रियल लाइफ़ में आ जाएँ, तो इसलिए मैं अबायाज़ वगैरह में आ गई, कॉस्ट्यूम नहीं पहना। जी, तो नाज़रीन आपने काफ़ी वीडियोज़ देखी थी, ये वही बच्ची हैं जिन्होंने जोकर का कॉस्ट्यूम पहना होता था और आपको अक्सर वीडियोज़ में नज़र आती थी। हमने कहा इनकी रियल लाइफ़ के बारे में भी इनसे बात करते हैं, जानते हैं किस तरह से ज़िंदगी गुज़र रही है और आगे ये क्या चाहती हैं। सारी कहानी आपने इनसे सुन ली है, नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, जो इन्हें सपोर्ट करना चाहता है, वो नंबर के ऊपर राब्ता कर सकता है। सिर्फ़ सीरियस लोग ही राब्ता करें, फ़िज़ूल तंग करने वाले लोग राब्ता ना करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।